हम भाजपा को इसके लिए नफरत करते हैं कि भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलता है। नीम से इसके लिए नफरत करते हैं कि वो मुस्लिमत्व का एजेंडा लेके चलता है। हम इस देश का एजेंडा लेके चलते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बंधारण का एजेंडा लेके चलते हैं। हम सर्वधर्म समभाव का, कौमी एकता का एजेंडा लेके चल रहे हैं। हमारी मुस्लिम और हिंदू की राजनीति नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा के सामने और कट्टरवादी विचारधाराओं के सामने है। ओवैसी जी हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ 75% मुस्लिम है। ओवैसी जी को कहो कि किसी दिन आके अहमदाबाद या सूरत लोकसभा लड़े तो मालूम पड़ जाएंगे कि कितने मुसलमान उनको पसंद करते हैं। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। सूरत के उपचुनाव के चलते असलम साइकिल वाला से हम सीधा बात करेंगे। वार्ड नंबर 18 में लिंबायत जो है वार्ड, वहाँ पर उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते दूसरी 5 पार्टियां भी मैदान में, जिसमें एक निर्दलीय है। इन तमाम के मुद्दे क्या रहेंगे और कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा इस उपचुनाव में, और कैसे ये देखते हैं इस उपचुनाव को, और कैसे सर फ़ायदा रहेगा, आवाम को क्या चाहती है। 5 आपके जो है साथ में और भी लड़ने के लिए वो जो काउंसिलर दिए गए हैं, और इसमें एक निर्दलीय भी है। ये वार्ड नंबर 18 लिंबायत, पर्वत और कुंभारिया इसका नाम है, जिसमें जो देखा जाए तो 2019 के अंदर जो सारोली, कुंभारिया और सणिया हिमात गांव सूरत शहर के अंदर समावेश हुए, वो गांव यानी रूरल एरिया भी इसमें आता है। हमारे जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के संजय भाई रामानंदी, वो सणिया हिमात गांव से है। रामानंदी समाज ओबीसी समाज में आता है। वहाँ के राम मंदिर के महंत इनका परिवार है बरसों से, और ये एक ऐसा बंदा है कि किसान आदमी है, गरीब मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। खास करके आदिवासी समाज के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी अच्छी लोकप्रियता है रूरल एरिया में। जो कुंभारिया है, सारोली है, सणिया हिमात है, ये गांव के अंदर उनकी अच्छी पेठ है। जैसे हम आते हैं तो मगोब और परवस गांव, ये 84 विधानसभा में आता है। मगोब गांव वो कामरेज विधानसभा में आता है। ये एक ही वार्ड ऐसा है कि जो लिंबायत विधानसभा, 84 विधानसभा, कामरेज विधानसभा और बारडोली विधानसभा 4 विधानसभा में आता है, और इसको 2 लोकसभाएं लगती है। और जो लिंबायत का क्षेत्र है वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज का मतदार ज़्यादा है, बस्ती ज़्यादा है। मिट्टी खाड़ी का एरिया कहते हैं। महाप्रभु नगर, सरदार नगर, मारुति नगर, अम्बा नगर, ये पूरा प्रताप नगर है, पूरा इसमें एरिया आता है। पूरा एरिया है ना मिट्टी खाड़ी से सटा हुआ एरिया है, यानी जो खाड़ी है काकरा खाड़ी जिसको कहते हैं, ये कुदरती खाड़ी है बरसों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, बेदरकारी से ये खाड़ी में पिछले 5 साल में 4 बार खाड़ी पूर आया है। भारतीय जनता पार्टी के मनपा के जो शासन है उनकी गंभीर भूल बोलो या एडमिनिस्ट्रेशन वहीवटी तंत्र की भूल के कारण हर साल यहाँ खाड़ीपुर से समस्या इतनी होती है कि सणिया हिमात, कुंभारिया, सारोली, ये गांव के किसान बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। हड़पति लोग और बेचारे गरीबों के मजदूरों के घरों में 5-5 दिन 6-6 दिन पानी रहता है। सोसाइटी जो एरिया है, हाईकोस एरिया, वो भी लोग परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत और हैरानी कोई सहन करता है तो लिंबायत के मिट्टी खाड़ी एरिया से जो सटा हुआ स्लम एरिया है, और ये मैंने आपको सोसाइटी के ना, ये लोग 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन तक पानी निकलता नहीं, निकले बाद भी गटर का पानी रहता है। और आपने लिंबायत में मिट्टी खाड़ी के स्लम एरिया में जाके फिर देखो तो आज भी प्राथमिक सुविधा का अभाव इतना है कि उस एरिया को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ ड्रेनेज की भरपूर समस्या, पानी की समस्या, स्वच्छता आपको दिखेगी नहीं। स्ट्रीट लाइट के सामने तो लाइट चलती नहीं है। ऐसा मानो समझो कि स्मार्ट सिटी सूरत के अंदर जो सफाई में पूरे इंडिया में नंबर 1 आने वाला हमारा सूरत, उसके एरिया के अंदर लिंबायत का मिट्टी खाड़ी क्षेत्र नक्शा नहीं आता है। ऐसा अन्याय वहाँ की प्रजा के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के शासन पिछले 35 साल से करते आ रहे हैं। लोगों में रोष है, उनके लोगों के आम आदमी की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। चाहे खाड़ीपुर हो या प्राथमिक सुविधा की जो भी रजूआत हो, हमारे कांग्रेस के जो स्थानिक कार्यकर्ता है वो बहुत लोखंडी और मजबूत कार्यकर्ता है। वो लोगों की समस्या को हर हमेशा उजागर करते हैं, उनके लेवल से काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे शासन के सामने भी वो लोकहित के लिए लड़ाई लड़ने में कभी पीछे हट नहीं करे। ऐसे मेरे कांग्रेस के सैनिकों को मैं अभिनंदन देता हूँ। आज भी आप जाओ तो कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ लोगों के दिल में जगह है, और हमारा ऐसा मानना है कि 16 तारीख का दिन जो मतदान का दिन है, वहाँ के ज़्यादातर लोग पूरे टेक्सटाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट से लगे मजदूर लोग हैं,
90% लोग उसी के साथ धंधे से जुड़े हैं। हम ऐसा मानते हैं कि वो उनके साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रहा है उसको देखते हुए वो खुद उम्मीदवार है और वो आक्रामकता के साथ कांग्रेस तरफी मतदान करेंगे और उम्मीदवार को जिताएंगे। रहा सवाल, देखो आम आदमी पार्टी जो है वो भी आरएसएस की विचारधारा पे चलती है। आम आदमी को उम्मीदवार को भी स्लम एरिया से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं पूरे वार्ड से लेना देना है। भाजपा वालों को तो स्लम एरिया से बिल्कुल नफरत है, मुस्लिमों से नफरत है। और रहा सवाल मीम पार्टी के जो उम्मीदवार है, वो मीम पार्टी के उम्मीदवार ने अपना उम्मीदवारी पत्र भारतीय जनता पार्टी के जो लीगल सेल के कन्वीनर है टर्मिस भाई कणिया एडवोकेट है, उनके ऑफिस में जाके भरा। उनका फॉर्म वो भर रहे हैं। तो यही बताता है कि एम पार्टी जो है, यहाँ के एम पार्टी को भाजपा बुरी तरह से चला रहा है, वो लोग भी जानते हैं। और मैं मानता हूँ कि उनकी डिपॉजिट तो बहुत दूर की बात रही, उनको उनकी हैसियत बताना भी जरूरी है, क्योंकि वो मुसलमानों का न्याय नहीं अन्याय करने के लिए लड़ रहे हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति का ऐसा मानना है कि मैं जितनी नफरत भाजपा आरएसएस बजरंग दल बीजेपी से करता हूँ, उतनी मुझे नफरत एआईएम से है, उनकी कट्टर विचारधारा से। ये देश गंगा जमुना तहजीब का है, कौमी एकता का है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का है। आज मार्केट का सेठ व्यापारी वो ऐसा ठान ले कि मैं मुस्लिम मजदूर के पास काम ना कराऊँ तो उसका भी धंधा ठप हो जाएगा। मुस्लिम मजदूर ऐसा सोचेगा कि मैं हिंदू सेठ के पास जाके काम नहीं करूँगा तो वो भी भूखा मरेगा। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम एकता सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर उसके सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी के साथ है और लोगों पे हमको भरोसा है कि लोग एक तरफा कांग्रेस के उम्मीदवार संजय रामानंदी जी की तरफ रहेंगे, पंजे के निशान की तरफ रहेंगे। और तो और हमको इस बात का भी खुद है कि जो हमारे संजय रामानंदी उम्मीदवार है, एक यही वार्ड के अंदर शक्कर साहब बाबा की एक दरगाह आती है, बहुत बड़े पीरू वाली है और लिंबायत क्षेत्र के लोगों की बहुत आस्था है। वो दरगाह की देखभाल भी बरसों से आज वही आदमी रख रहा है, क्योंकि उनके खेत के बाजू में वो दरगाह है, वो दरगाह का एक ट्रस्टी तरीके वो सेवा दे रहे हैं। तो ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो इस आदमी को कह सकते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत उम्मीद है, अल्लाह के घर तक भरोसा है कि यहाँ के जो मतदार है गरीब श्रमिक और मुस्लिम, वो हमें कांग्रेस की तरफ हमेशा रहे। इस बार डबल जोर में रहेंगे और कांग्रेस का उम्मीदवार इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। तो लड़ाई सीधा किससे रहेगी आपकी, एआईएमआईएम से या भाजपा से, आम आदमी से? हमारी लड़ाई भाजपा से ही है। मीम तो जो है ना वो खोटे ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, वो ट्रैफिक ऐसी जाम कर रहे हैं कि वो भाजपा को मदद कर रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई वो भाजपा से। ओवैसी जी हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ 75% मुस्लिम है। ओवैसी जी को कहो कि किसी दिन आके अहमदाबाद या सूरत लोकसभा लड़े तो मालूम पड़ जाएंगे कि कितने मुसलमान उनको पसंद करते हैं। हमारी मुस्लिम और हिंदू की राजनीति नहीं है। हम भाजपा को इसके लिए नफरत करते हैं कि भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलता है। मीम देश के लिए नफरत करते हैं कि वो मुस्लिमत्व का एजेंडा लेके चलता है। हम इस देश का एजेंडा लेके चलते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बंधारण का एजेंडा लेके चलते हैं। हम सर्वधर्म समभाव का, कौमी एकता का एजेंडा लेके चल रहे हैं। इसके लिए हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा के सामने और कट्टरवादी विचारधाराओं के सामने है। चलिए, तो ये थे असलम साइकिल वाला, जिनका ये मानना है कि इनकी लड़ाई जो है सीधा भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ पर एआईएमआईएम और आम आदमी से इनकी टक्कर नहीं है। वो जो कहीं ना कहीं वोट तोड़ने के लिए ऐसे समय पर जो है चुनाव में उतरते हैं जहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता है। पिछले दिनों में सूरत की आवाम ने ये भी देखा कि गणेश पंडाल में जब मामला पथराव का हुआ था, कहीं ना कहीं उसको आज भी लोग मुख्य चर्चा यही है कि उस मामले को खड़ा किया गया था। उस वक्त अगर ये नुमाइंदे जो आज की तारीख में 18 नंबर के वार्ड में कैंडिडेट बन के उभरे हैं, क्या वो आपकी दहलीज पे आए थे? अगर वो आपकी दहलीज पर नहीं आए थे तो उनको वोट किस बात का आप दीजिएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। असलम साइकिल वाला ऐसे समय पर जब यहाँ की आवाम लोगों का दरवाज़ा खटखटा रही थी, आवाम का यहाँ के नुमाइंदों को ढूंढ रही थी, जब असलम साइकिल वाला उनकी आवाज़ बनकर उभरे थे और दिन रात हमने हमारी चैनल के माध्यम से ग्राउंड जीरो भी किया था और दिन रात असलम साइकिल वाला ने लोगों की समस्याओं का हल किया। और बड़ी बात ये भी थी कि ऐसे समय पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर इन्होंने दोनों धर्म के समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझाया। सूरत शहर की जो रोजिंदा ज़िंदगी है उसको पटरी पर लाने की कोशिश की थी। तो आज भी अगर आप देखते हैं 18 नंबर चुनाव के इस माहौल को देखना चाहते हैं कि कौन नुमाइंदा आपके दहलीज पे था, कौन आपके साथ खड़ा रहा था, तो सीधा मिसाल मैंने आपको जो पिछले दिनों गणेश पंडाल पे हुए पथराव का दिया है, वो उससे
बेहतर कोई मिसाल नहीं है आपके लिए। अगर आप इस वक्त भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी और आने वाले दिनों में इसी तरह से आपको बरगलाने के लिए लोग आएंगे, आपके वोट तोड़ने के लिए आएंगे और आपका विस्तार विकास से वंचित रहेगा। आज जाग जाइए और आपके विस्तार को विकास की राह की तरफ असलम साइकिल वाला और उनकी टीम को मदद कीजिएगा और उनके कार्यकर्ताओं को मदद कीजिएगा, एक जिंदा मिसाल कायम कीजिए।